राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू वोकैबलरी पढ़ा रहा हूँ, वो भी इंग्लिश वोकैबलरी। इंग्लिश वोकैबलरी में हम लोग अलग अलग मॉड्यूल को डील करते हैं और अभी तक हम लोग इसमें बहुत सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए, जो आज हमारा 15th मॉड्यूल होने के बाद 16th मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करेंगे। 15th मॉड्यूल में हम लोग हर मॉड्यूल में 10-10 वर्ड किए, मतलब कि 150 वर्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। अब आज के मॉड्यूल में हम लोग फिर से एक 10 नए वर्ड देखेंगे और उनके मीनिंग देखेंगे और उनको याद करने का निमोनिक टेक्निक से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। होप आप लोग पिछले मॉड्यूल्स को भी कवर अप करते चले आ रहे होंगे और उसके बाद आप आगे का वीडियो देखते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉड्यूल और हम लोग फर्स्ट वर्ड पे आते हैं। फर्स्ट वर्ड आपका है बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है हैविंग अ हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई चीज हार्मफुल हो या उसका इफेक्ट डिस्ट्रक्टिव हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बेलफुल। देखिए ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। एडजेक्टिव जो नाउन को क्लासिफाई करे कि वो कुछ उसमें कुछ क्वालिटीज डाल दे तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि द बेलफुल इन्फ्लुएंस ऑफ दाऊद। दाऊद है उसका बेलफुल इन्फ्लुएंस। देखिए उसका दाऊद इब्राहिम जो गैंगस्टर है उसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो कैसा इन्फ्लुएंस है? इन्फ्लुएंस में क्वालिटी जोड़ दिया, बेलफुल इन्फ्लुएंस मतलब वो इन्फ्लुएंस हार्मफुल है, वो इन्फ्लुएंस डिस्ट्रक्टिव है। तो ये ऐसा कभी भी किसी जैसे इन्फ्लुएंस या ऐसे चीजों को क्वालिफाई करने के लिए काम आता है बेलफुल, जो कि डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं, बेल फूल। आप हिंदी में इसको बेल का फूल याद रख सकते हैं। बेल का फूल को नहीं खाया जाता, ठीक है। क्यों नहीं खाया जाता? वो बहुत डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट हो सकता है, आपकी जिंदगी में हार्मफुल हो सकता है। तो आपको याद क्या रखना है? बेल फूल। बेल का फूल क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हार्मफुल है वो। ओके, नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एरी। एरी का मतलब होता है, इरी भी बोलते हैं एरी। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। कोई चीज अलग टाइप का है, डरावना है, उसको बोलते हैं। फ्राइटनिंग का मतलब डरावना टाइप का होता है। तो कोई डरावना है, स्ट्रेंज है, उसको एरी कहा जाता है। एंड इरी ग्रीन ग्लो इन द स्काई। देखिए यहाँ पे ये भी एक एडजेक्टिव है, मतलब ये किसी चीज को क्वालिफाई करेगा, उसमें कुछ चार चांद लगाएगा, उसमें कुछ मीनिंग उसमें वो करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एन इरी ग्रीन ग्लो इन द स्काई। मतलब देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्लो हो रहा है स्काई में, ये तो ठीक है, लेकिन कैसा ग्रीन ग्लो है? इरी टाइप का, मतलब कि ये स्ट्रेंज है, ये डरावना है, इसको बोलते हैं। इसको याद कैसे करें? देखिए आरी, आरी, इरी, आरी। आरी आप याद रख लीजिए। आरी कोई देख के ऐसा बोलता है आपका गला काट दूंगा, तो थोड़ा डर लगता है ना। आरी को देखने के बाद थोड़ा स्ट्रेंज डरावना फीलिंग होता है, दैट इज इरी। उसके बाद हम लोग अपने थर्ड वर्ड में आते हैं। थर्ड वर्ड है आपका पैन। पैन का मतलब होता है क्रिटिसाइज सीवियरली। एक्चुअली पैन का बहुत सारे मतलब होता है। पैन का मतलब ऑल भी होता है, जैसे अपन पैनोरामा, और ये पैन रूट वर्ड है, उससे अपन आता है। ये एक वर्ड इसका ये भी मतलब भी होता है क्रिटिसाइज सीवियरली, किसी को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, उसको बुरा भला कहना, दैट इज क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज सीवियरली। ये एक वर्ब है, मतलब ये करने का एक तरीका है। ये जैसे आप द मूवी वॉज पैंड बाय क्रिटिक्स, मतलब देखिए मूवी को क्रिटिक्स क्या कर रहे हैं? पैंड कर रहे हैं, मतलब कि ये एक वर्ब है, ये एक क्रिया है, कर्म है, ठीक है। तो मूवी वॉज पैंड बाय क्रिटिक्स, इसलिए इसको वर्ब के श्रेणी में डाला जाएगा। और पैन का मतलब क्रिटिसाइज सीवियरली। आप देखिए जैसे फिल्म आ रहा है, फिल्म का पोस्टर में लिखा रहता है इट इज पैंड बाय क्रिटिक्स। क्रिटिक्स मतलब ये फिल्म को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा गया। अब आप इसमें देख लीजिए, इसको याद कैसे करें? याद कर सकते हैं पान से। पान आप ऐसे याद रख लीजिए, पान। पान खा के लोग थूकते हैं ना, देखिए इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, पान खा के लोग थूकते हैं, तो लोग कितना क्रिटिसाइज करते हैं कि मत थूका करो, यहाँ लिखा है डू नॉट स्पिट, फिर भी तुम थूक रहे हो, गंदे इंसान। तो पैन से पान याद रख लीजिएगा, पान खा के थूकना, लोग कितना क्रिटिसाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने फोर्थ वर्ड में। फोर्थ वर्ड है डैबल। डैबल का मतलब होता है टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी इन अ कैजुअल और सुपरफिशियल वे। मतलब कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, लेकिन पार्टिसिपेट
अलग अलग तरीके से होता है, क्या सीरियसली कर रहे हैं या फिर कैजुअल वे में, नॉन सीरियस वे में कर रहे हैं। तो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना इन अ कैजुअल और सुपरफिशियल वे, उसको कहा जाता है डैबल। ये भी एक वर्ब है, मतलब ये एक क्रिया है। कोई भी, जैसे आप इसमें लाइन देख लीजिए, ही डैबल्ड इन लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, मतलब वो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में क्या किया, डैबल्ड किया, मतलब वो पार्ट किया लिया, लेकिन सुपरफिशियल, कैजुअल सुपरफिशियल वे में। अब धर्मपाल जी को देख सकते हैं, बिल्कुल अभी पॉलिटिक्स में आए हैं, हो सकता है सीरियस हो सकता है डैबल्ड भी हो सकता है। याद कैसे करेंगे, डैबल डैबल डब्बा लाल, डैबल डब्बा लाल। तो डब्बा को हम लोग लाल डब्बे की बात करते हैं, डब्बा लाल, डब्बा लाल। देखिए ये एक डब्बा लाल है, मतलब ये बस है लेकिन ये डब्बा ही है, कुछ काम करता नहीं, खड़ा रहता है बस, डब्बा लाल। और ये क्या सीरियसली लोगों को लेके जाता है, नहीं, बिल्कुल कैजुअल वे में, इधर जाएगा उधर जाएगा, कुछ भी करता रहेगा। तो डब्बा लाल लाल, बिल्कुल सीरियसली नहीं, अनसीरियस वे में काम करना। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने फिफ्थ वर्ड में। फिफ्थ वर्ड है आपका फेलॉन। फेलॉन का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ फेलोनी। फेलोनी का मतलब होता है ग्रेव क्राइम, मतलब होता है कि बहुत खतरनाक वो आपका क्राइम, उसको बोलते हैं फेलोनी। तो पर्सन जो बहुत ग्रेव क्राइम, मतलब बहुत गुनाह किया हुआ है, उसको बोलते हैं फेलॉन। ठीक है, तो आपको दो चीज याद रखना, फेलोनी का मतलब होता है बहुत बड़ा क्राइम, और पर्सन जो उस बड़े क्राइम को किया रहता है उसको फेलॉन कहते हैं। वीरप्पन को देख लीजिए, ये फेलॉन व्यक्ति है। ठीक है, ये बहुत ग्रेव क्राइम किया था, इसलिए ये नाउन है। नाउन का मतलब तो आप जानते हैं कि नाउन नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये कोई किसी चीज को बोला जाता है, ये उसका नाम है। ठीक है, वो पर्सन जो ऐसा कर्म करता है उसको फेलॉन कहा जाता है, इसलिए इसको नाउन कहा जाता है। फेलॉन फेलॉन फेलॉन। अब याद कैसे करें, फेल ऑन, फेल ऑन, फीलिंग किसी और पे, फेल ऑन मतलब आप फेल हो गए, जैसे होता है ना प्यार में गिर गए, तो फेल ऑन। आप देख रहे हैं, जैसे ये फिगर देख लीजिए, ये फेल हो गई है इसके ऊपर, फेल ऑन। तो कितना बड़ा क्राइम है, अगर सामने वाले को पसंद नहीं है तब तो बिल्कुल कोर्ट में, मतलब केस कर देगी और कुछ भी हो जाएगा, कर देगी या कर देगा जो भी। ठीक है, तो आप इसको क्राइम ही मान के चलिए, फेल ऑन। ठीक, फिर हम आते हैं अपने सिक्स्थ वर्ड में। सिक्स्थ वर्ड होता है टिमरस। टिमरस का मतलब होता है शोइंग और सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस। ठीक है, आप अगर या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कि ये क्या है, देखिए ये एक एडजेक्टिव, पहली बात तो ये एडजेक्टिव मतलब किसी चीज को क्वालिफाई कर रहा होगा। शोइंग और सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस, मतलब अगर हम लोग नर्वसनेस से सफर कर रहे हैं, नर्वसनेस फील हो रहा है, जैसे देखिए इस फिगर में देखिए, इसको नर्वसनेस फील हो रहा है, इसको सफर करना या शो करना या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करना, इसको कहा जाता है टिमरस। मतलब देखिए, अ टिमरस वॉइस, वॉइस तो है लेकिन कैसा वॉइस है उसको क्वालिफाई कर दिया एक एडजेक्टिव टिमरस। मतलब इसका जो वॉइस है वो साफ जाहिर कर रहा है कि उसके वॉइस में नर्वसनेस की फीलिंग है, तो दैट इज अ टिमरस वॉइस। तो आपको ये याद रखना है। इसको याद कैसे करें, टिमरस टमाटर का रस, टिमरस टमाटर का रस। देखिए टमाटर का रस को देख के ये व्यक्ति कैसे कर रही है, एकदम नर्वसनेस फील कर रही है कि मैं इसको कैसे करूं, ये मेरे कपड़ों पे लग जाएगा, ऐसा वैसा। ठीक है, तो दैट इज टिमरस। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड में, दैट इज प्लेनरी। प्लेनरी, प्लेनरी का मतलब होता है कंप्लीट, जो फुल हो, या इसको अपन बोल सकते हैं एब्सोल्यूट। जो एब्सोल्यूट हो मतलब एकदम कंप्लीट हो, उसको अपन बोल सकते हैं प्लेनरी। कोई चीज फुल हो जाती है, ये सबको बोलते हैं प्लेनरी। तो प्लेनरी, देखिए इसको याद कैसे करें, प्लेन में नारी, प्लेनरी, प्लेन में नारी। आप एरोप्लेन में जा रहे हैं और आपको नारी मिल गए, जनरली लोग एयर होस्टेस को देख के एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर सुंदर रहते हैं। तो प्लेन में नारी, आहा जिंदगी कंप्लीट हो गई मेरी। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्लेन साड़ी पहन के नारी है, कितनी सुंदर दिख रही है, वाह वाह वाह, पूरी जिंदगी कंप्लीट हो गई। तो याद रखने का तरीका है एक। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड में, दैट इज स्लॉथफुल। स्लॉथफुल, स्लॉथफुल का मतलब होता है लेजी, मतलब आलसी। तो स्लॉथफुल को हम लोग बोलते हैं लेजी, आलसी।
याद कैसे रखें, इसका वर्ड देख, इसका सेंटेंस देख लीजिए। वैसे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है मतलब ये किसी चीज को क्वालिफाई करेगा। देखिएगा, फटीग मेड हिम स्लॉथफुल। जो फटीग का मतलब होता है थकावट, तो थकावट उसको कैसा बना दी, थकावट तो है लेकिन उसको कैसा बना दी, स्लॉथफुल बना दी, आलसी व्यक्ति बना दी। आप फिगर में भी देख सकते हैं बेचारा कैसे थक हार के स्लॉथफुल हो गया है, मतलब थकान भरा हो गया है। और स्लॉथफुल को आप याद कैसे करें, देखिए स्लॉट, स्लॉट फुल है मतलब पिक्चर की टिकट लेने गए लेकिन सारा स्लॉट फुल हो गया है, स्लॉट फुल, हाउसफुल। स्लॉट आप याद रख सकते हैं, कोई पिक्चर देखने गए स्लॉट पूरा फुल हो गया है, तो आप क्या कर रहे हैं, घर में आने के बाद आलसी जैसे बैठे आ रहे हैं, अरे यार छोड़ो अब कल देखेंगे। तो स्लॉथफुल, स्लॉटफुल। उसके बाद हम 90वें वर्ड में आते हैं। 90वां वर्ड कहता है पायरोमेनियक। पायरोमेनियक का मतलब होता है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पायरोमेनिया। देखिए पायरोमेनिया एक बीमारी होती है और उससे जो सफर करता है उस व्यक्ति को पायरोमेनियक कहते हैं। पायरोमेनिया क्या होता है बीमारी, पायरो का मतलब होता है हीट और मेनिया का मतलब होता है पागलपन। जो जिसको आग लगाने का पागलपन होता है ना उसको बोलते हैं पायरोमेनिया, इस बीमारी को। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं पायरोमेनिया कैसे उसको आग लगाने का पागलपन है, ऐसे बीमारी को पायरोमेनिया कहते हैं। और जो पर्सन इस बीमारी को सफर करता है उसको पायरोमेनियक कहते हैं। ठीक है, 10 year old पायरोमेनियक मतलब एक व्यक्ति है उसको वो 10 year old पायरोमेनियक है। तो उसको आप याद रखने का कोई कहानी मत बनाइए, ऐसे याद रख लीजिए। पायरो मतलब हीट और मेनिया मतलब होता है किसी चीज का पागलपन, धुन चढ़ जाता है उसको। उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट वर्ड में आज के, वो है आपका इननेट। इननेट का मतलब होता है इनबॉर्न, जो पैदा होने से पहले ही, मतलब पैदाइश जिसको बोलते हैं, पैदाइश, पैदाइश इसको जो होती है उसको बोलते हैं इननेट, इनबॉर्न। या फिर कोई चीज बोलते हैं ना कि ये नेचुरल है, मतलब मैं अपने आप मेरे को मिली हुई है ये शक्ति या कुछ भी चीज, तो उसको बोलते हैं ये मेरी इननेट क्वालिटीज है। जैसे इसमें लिखा है हर इननेट कैपेसिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी इननेट कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो आप अभिमन्यु को देख सकते हैं। अभिमन्यु को ये कहा जाता है कि उसको, उनको चक्रव्यूह की जो तोड़ना है वो इननेट क्वालिटीज थी, मतलब वो उनको पैदा, इनबॉर्न मतलब कि जो वो जब पेट में थे अपने माँ के तभी उनको वो सारी चीजें वो सीख गए थे। तो इननेट का मतलब होता है जो पहले से, पैदा होने से पहले ही आपके अंदर आ गई है। तो इननेट, इननेट, इन नेट, नेट इंटर, इन इंटरनेट। मेरे को इंटरनेट में सारा कुछ करने आता है, पैदा होने से पहले ही आता है, मैं क्या करूं, मेरे पास है ऐसा क्वालिटीज। तो इन नेट, इन इंटरनेट आप वैसे याद रख सकते हैं। चलिए 10 वर्ड हो गए, अब हम लोग क्या करते हैं इसका रिवीजन करते हैं और 2 मिनट में हम रिवीजन करेंगे। आप कोशिश करिएगा कि सब आंख बंद कर लीजिए और मेरे साथ कोशिश करिए कि हम अपने मॉड्यूल 16 को जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड है आपका बेलफुल। बेलफुल, बेल का फूल। बेल का फूल कैसा है, हमको खाना चाहिए क्या, नहीं, बिल्कुल हार्मफुल होता है। तो बेलफुल मतलब होता है हैविंग अ हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड वर्ड में आता है ईरी। ईरी का मतलब होता है आरी, मतलब याद कैसे करें, आरी। आरी कैसा होता है, बड़ा डरावना होता है, स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग। तो ईरी का मतलब स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग होता है। फिर पैन, थर्ड वर्ड पैन। पैन, पान। पान खा के जो थूकेगा उसको लोग क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्रिटिसाइज सिवियरली। फिर आता है डैबल। डैबल का मतलब याद कैसे करें, डैबल डब्बा लाल लाल। डब्बा लाल लाल कैसा होता है, जो डब्बा लाल कलर का जो गाड़ी है वो बिल्कुल नॉन सीरियस वे में गाड़ी चलाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी इन अ कैजुअल मैनर, कोई एक्टिविटी में पार्ट लेना कैजुअल मैनर में। उसके बाद फिफ्थ वर्ड आता है फेल ऑन। फेल ऑन, फेल प्यार में गिर गए, फेल ऑन किसके, ये तो बड़ा क्राइम है। तो पर्सन हु हैज कमिटेड अ फेलोनी या ग्रेव क्राइम उसको बोलते हैं फेलॉन। उसके बाद आता है टिमरस, टमाटर का रस। टमाटर का रस कैसा है, मतलब हम लोग को टमाटर का रस देखने के बाद नर्वसनेस फील होता है कि ये हमारे ऊपर ना गिर जाए, डर लगता है। तो शोइंग और सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके बाद 7 प्लेनरी। प्लेन में नारी, प्लेन में नारी आ गई तो क्या हो गया, जिंदगी कंप्लीट हो गई, तो कंप्लीट, फुल, एब्सोल्यूट।
उसके बाद आता है स्लॉथफुल। स्लॉथफुल, स्लॉट फुल है, किसका स्लॉट, पिक्चर का स्लॉट फुल है, तो ठीक है यार रेस्ट करते हैं, लेजीनेस, आराम करते हैं, दैट इज लेजीनेस। उसके बाद आता है नाइन्थ, पायरोमेनियक। पायरोमेनियक, पायरो मतलब हीट, मेनिया मतलब पागलपन। हीट, आग लगाने का जो पागलपन होता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, पायरोमेनियक। उसके बाद 10वां वर्ड इन नेट। इन नेट, इन इंटरनेट, हम सब कुछ आता है, कहाँ से आता है, पैदा होने से पहले आता है, इन बॉर्न क्वालिटी है, नेचुरल क्वालिटी है, दैट इज इन बॉर्न नेचुरल। तो ठीक है, आज हम लोग अपना आपके 16th मॉड्यूल को भी कंप्लीट कर लिए, एंड देन फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि अब अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल को डील करें, और उसमें हम लोग फिर से 10 नए वर्ड देखेंगे। तो होप आप लोग सारे वर्ड्स को रिवाइज करते होंगे और फिर आगे बढ़ते होंगे। और जब भी मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं वीडियो बना सकूं, तब तक आप कोशिश करिए कि जितने दिन वो हो जाते हैं उतने दिन में आप पुराने वर्ड्स को रिवाइज करिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।